जब खुद की चोली तंग हो तो दूसरों पे व्यंग नहीं करते। अनीता जी, कल मैंने अनीता जी पर एक वीडियो बनाया, बहुत व्यूज आए, भर भर के प्यार मिला और गालियां भी मिली। गालियां, बहन जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता गालियों से। मेरी जेठानी ने एक बात कही थी कि जब मैं नई नई ब्याह के आई थी तो बड़ी डरी सहमी रहती थी कि ये काम करूं तो 4 लोग क्या कहेंगे। फिर 4 लोगों का हरामीपना देखकर, इसी समाज का खेला देखकर मैं खुद इतनी हरामी हो गई कि अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उन 4 लोगों को खुद ही ना पेल दूं। कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ है कि मेरे खुद के बाल सफेद हैं और तू बुढ़िया अनीता जी को माता जी कह रही है। पहली बात, मैंने अनीता को उसकी उम्र की वजह से माता जी नहीं कहा। जिस तरीके का वो ज्ञान पेल रही हैं उसकी वजह से मैंने उनको माता जी कहा। और मेरे हिसाब से अब तक तो भारतीय संस्कृति में देवी जी कहना, बहन जी कहना, माता जी कहना, ये एक सम्मानित तरीका है किसी को संबोधित करने का। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि तू खुद नंगी फिरती होगी इसीलिए अनीता का विरोध कर रही है। अनीता का गलती से क्लीवेज दिख गया, इसकी वजह से लोगों ने इसे ट्रोल किया। नहीं, गलती से कभी कुछ नहीं होता है। उनका प्रोफाइल खोल कर देखिए, उनकी हर चोली का गला 8 या 9 इंच का है। आधे से अधिक वीडियो में उनकी छाती साफ दिख रही है। वो मेरा मतलब, इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस यार। तीसरी बात, मैंने उन्हें ट्रोल नहीं किया, मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि आप इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया की रियलिटी समझ सकें। यहाँ कोई किसी को गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी बात, जब आपको जुबान चलानी अच्छी लगती है तो कानों का भी इस्तेमाल करिए। जिस तरीके से आपने अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय रखी, उसी तरीके से दूसरे लोगों ने आपके बारे में अपनी राय रखी। एक्शन का रिएक्शन हुआ, उसे आपने दिल पर लेकर जहर क्यों खाया? किसी को क्या फर्क पड़ा? मैंने आपके पति का इंटरव्यू देखा, उनकी आंखें लाल थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपके परिवार वालों को हुई ना। सोशल मीडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। आज अनीता है तो कल सुनीता है, परसों वनीता है। तो टेक अ चिल गाइस, टेक अ चिल। और मेरी नथ कैसी है? असली है, सोने की। अब मैं लग रही हूँ ना संस्कारी? इडियट्स, जो मन में है बोल दिया कि तू रंडी है। तुम्हारे बाप ने कोठा खोल के रखा है। इन देवी जी ने या कहे माता जी ने, बहन जी ने जम के वीडियो बनाया, वीडियो जम के वायरल हुआ और ये जमकर ट्रोल भी हुई। पहचानते तो होंगे कि कपड़े हो गए सोटे तो शर्म कहाँ से आए। लड़कियां चड्डियां पहनकर घूम रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ रही हैं। फिर इनको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया गया कि इन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर जहर खा लिया। इन जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि जब गांव में नहीं था गूदा तो बीच में काहे कूदा। दूसरों को आप दिन रात इतना ज्ञान पेलते हो, आप अधेड़ उम्र की औरत हो, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड किस चिड़िया का नाम है। क्या सोचकर आपने जहर खाया कि लोग आपको शहीद समझेंगे, 21 तोपों की सलामी देंगे, तिरंगे पे आपको लपेटा जाएगा? अरे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिए चाहे मरे। आप है कौन? अनीता जी, आप जैसे लाखों करोड़ों अनीता आज सोशल मीडिया पर है। आदमी अभी वीडियो देखा और अगले पल भूल जाता है। और सबसे बड़ी बात, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कोई नहा रहा है नहीं नहा रहा है, कोई हग कर सोच कर हाथ धो रहा है या नहीं धो रहा है, इससे आपको क्या लेना देना है? जो लड़कियां अपने बाप की नहीं सुन रही हैं वो आपको भजेंगी। आप किसी व्यक्ति विशेष पर बात करें, टीका टिप्पणी करें कि फलाने ऐसा है, ढिकाने वैसा है, तो समझा जा सकता है। अगर आप पूरे कुनबे को कलंकित करेंगी,
तो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको बातें सुनाई जाएंगी। चलिए, आपने कपड़ों पर टिप्पणी की। एक बात बताइए, अगर कपड़े ही शर्म का पैमाना है तो ये बताइए, मुस्लिम औरतें तो तिरपाल पहनकर रहती हैं, क्या उनके साथ दुष्कर्म नहीं होता? और छोटे छोटे बच्चे जिनका अब तक नाड़ा भी नहीं कटा है, उनके साथ दुष्कर्म क्यों होता है? हाँ, चलो छोड़ो, अर्धनग्न लड़कियां घूम रही हैं, मैं मान रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ रही हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात कही आपने। आपने कभी सोचा है कि इस स्तर, शिक्षा के इस स्तर तक पहुंचने के लिए स्त्री ने कितना संघर्ष किया है और आज भी कर रही हैं? आज भी दूर दराज गांव में अगर आप जाकर देखेंगी तो लड़कियां 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती हैं स्कूल कॉलेज। तो ऐसी बातें अगर आप करेंगी, ऐसा ज्ञान अगर पेलेंगी, तो आप रेली ही जाएंगी। आपका खुद का क्लीवेज दिख रहा था, सजी होंगी, सवरी होंगी, बाल बनाई होंगी, लिपस्टिक लगाई होंगी, शीशा देखा था ना? तो खुद को पहले फिक्स करो, पहले खुद को अच्छे से प्रेजेंट करो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। मैडम, जहर खाना ना सोल्यूशन नहीं है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो चाहे मरो। फर्क पड़ेगा तुम्हारे घर वाले को, फर्क पड़ेगा तुम्हारी औलादों को, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। अपनी अपनी राय कमेंट में बताएं कि अनीता जी की बातों से आप सहमत हैं या आप मेरी बातों से सहमत हैं।